नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वॉइस फॉर स्टडी विद पार्ट 1 अकेडमी। तो दोस्तों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां आप देखते हो जी के एक नज़र। तो अब हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ाया था, आपको याद होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि 1946 में जो मंत्रिमंडल के लिस्ट हैं, अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो प्रीवियस ईयर पेपर में जो 1946 का जो लिस्ट है मंत्रिमंडल का, वो कई बार पूछा गया है। तो सवाल बनता क्या है कि कौन से मंत्रालय किसके पास है। अगर मैं नेहरू की बात करूं तो वो मंत्रालय किसके पास है, नेहरू को कौन सा मंत्रालय मिला था, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे। तो दो लिस्ट बनेंगे, एक 1946 की बात करेंगे और एक आजादी के बाद। तो आज मैं बता रहा हूं आपको 1946 का लिस्ट, जो आपको ये भी याद रखना है, और नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा 1947 का लिस्ट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चे, चलिए। तो और ये देखो टेलीग्राम चैनल, जहां पे आप जुड़ जाना पीडीएफ में। अब कई लोग सोच रहे हैं सर इसका पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं। इसका पीडीएफ इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि यार कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो वीडियो देखकर लिख लो। बाकी बात बताओ किसका पीडीएफ नहीं मिलता आपको, केवल इसका पीडीएफ जानबूझकर नहीं देते हैं। ठीक है, ताकि आप खुद से देखकर वीडियो उसे लिखने का प्रयास करिए, लिखा हुआ चीज याद रहेगा ज्यादा। ठीक है बच्चे। और देखो, अगर आप अभी तक आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो बिल्कुल फॉलो कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, जहां पर आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं। तो सर कितने क्लासेस फ्री हैं? दिन में 11 बजे मॉक टेस्ट, शाम के 5:35 में ये एसएससी के लिए है, ये रेलवे के लिए है, और फिर 10:05 में एसएससी चैप्टर वाइज डिस्कशन होता है यहाँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल मजा आएगा, फ्री। ठीक है, जहां पर देखना 5,000 से ऊपर फॉलोवर हैं। और जहां मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सीएचएसएल में भी हलचल हुआ है कुछ। आप रेलवे की तैयारी करते हो सर, रेलवे के साथ साथ एसएससी का भी तैयारी करिए। ये मत सोचिए सर कि इंग्लिश है क्या होगा, 2 साल रेलवे ने बर्बाद कर दिया। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो बच्चे, ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, जहां मैं जीएस पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं केवल जीएस है, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। ठीक है। तो 1946 की बात करें, 1946 की बात करें, जब कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आने के बाद कैबिनेट मिशन की सिफारिश और भारत में संविधान सभा बनता है। और संविधान सभा बनने के बाद, संविधान सभा गठन करने के बाद भाई हमारे मंत्रिमंडल तय होते हैं। तो लॉर्ड बेवेल था मंत्रिमंडल, पहले वायसराय यहाँ का। लॉर्ड बेवेल के बाद माउंटबेटन बनेगा, और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को क्या मिलता है? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनते हैं ये। विदेश मामले इन्हें सौंपा जाता है, और राष्ट्रमंडल संबंध, यानी विदेश मंत्री पहले कौन थे 1946 में? नेहरू साहब थे, जो किस पार्टी से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किससे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। एग्रीकल्चर एंड फूड, कृषि और खाद्य मंत्री, कई बार पूछा गया राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो बिहार के गांधी, पहले राष्ट्रपति। तो 1946 के मंत्रिमंडल में इन्हें कृषि और खाद्य मंत्री सौंपा जाता है। किस पार्टी से है ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर कॉमर्स, व्यापार, किसे? इब्राहिम इस्माइल चुंडीगढ़, भारतीय मुस्लिम लीग। 1946 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद होगा तभी तो मंत्रिमंडल मुस्लिम लीग के नहीं बनेंगे। डिफेंस, रक्षा, बलदेव सिंह, कई बार पूछा गया कि रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फाइनेंस, वित्त मंत्री, लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, जो यहां का भी इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर यानी बजट पेश किया, कह सकते हैं, और पाकिस्तान में भी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, देश आजाद होने के बाद, बंटवारा होने के बाद ये पाकिस्तान चले गए। ठीक है बच्चे। आगे एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, शिक्षा मंत्री की बात करें, सी राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले वायसराय, भारतीय वायसराय, अंतिम वायसराय बने हैं। किस पार्टी से थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। हेल्थ मिनिस्टर की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, गजफ्फर अली खान। गजफ्फर अली खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के थे, पहले स्वास्थ्य मंत्री। गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल।
जिन्हें बिस्मार्क कहते हैं भाई, इन्होंने पूरे भारत का एकीकरण कर दिया आजादी के बाद। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर आज जो देखते हो, इन्हीं का योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 31 अक्टूबर को यूनिटी डे मनाते हैं। इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का 2 भाग करके अलग कर दिया गया, दोनों को यूटी बना दिया गया। लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, बिहार सासाराम से जीते थे ये। इन्हीं की पुत्री का नाम है मीरा कुमार, जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, लोकसभा स्पीकर बनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल, कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल, जैन मंडल, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से। रेलवे और संचार पद और वायु, अब्दुल रब निस्तर, यह भी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग से थे, याद रखना। और वर्क्स माइंस एंड पावर यानी खनन मंत्री की बात करें तो CH भाभा, CH भाभा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। यह था आपके लिस्ट 1946 का जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल की पूरी सूची, जो उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही डेप्थ पढ़ने के लिए आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे, जहां अभी पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूं। आज DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाने वाला हूं, तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। सर सोचो 6,500 में 2 साल तक जितने SSC के एग्जाम होंगे सारे कवर करेंगे, और सारे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं केवल GS। सौदा बुरा नहीं है, 6,500 में 2 साल, ठीक है। अगर जुड़ने का मन होगा तो ये कोड, मेरा जो रेफरल कोड है बाबा10 यूज कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं बच्चे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेकर GK एक नजर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।